हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हम कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज, ये हिंदी ए की पुस्तक है। इस पुस्तक का पाठ 11 सवैये इस वीडियो में हम करेंगे। इसकी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले हमें कवि परिचय जानना आवश्यक है कि ये किसने लिखा है और उन कवि के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 9th क्लास की हिंदी और एसएसटी की और अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं। ये पाठ रसखान जी ने लिखा है और रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था और ये कृष्ण भक्त थे। अलग अलग कवि हुए हैं। रसखान जी कृष्ण भक्त हैं, कुछ राम भक्त कवि हुए हैं। तो जैसे मीराबाई कृष्ण भक्त थी, सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे, तो रसखान भी एक कवि कृष्ण भक्त कवि थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। मुसलमान होते भी ये आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रही। ये देखिए कि आजकल के लोग धर्म जाति के ऊपर कितना भेदभाव करते हैं, कितना लड़ते हैं, लेकिन फिर भी रसखान मुस्लिम होते हुए भी भगवान कृष्ण को कितना मानते थे। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी थी। वे ब्रजभूमि में आकर रहने लगे थे। रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। मीन्स इन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं उनमें मेन जो थीम है इनकी वो कृष्ण भक्ति है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे मुग्ध हैं। कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, गायें, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट के कदम के पेड़, लाठी, कंबल आदि से वे अनन्य प्रेम करते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचा। इनकी भाषा सुमधुर, सरल और सहज, जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। मीन्स इनकी जो भाषा है वो काफ़ी सरल है, उसे बड़े आराम से हम समझ सकते हैं। ये तो था कवि परिचय। अब हम जान लेते हैं पाठ परिचय। अब हम इस पाठ का परिचय जानेंगे कि इस पाठ में क्या है। पाठ कक्षा 9 का सवैये हिंदी ए की पुस्तक क्षितिज का। इस पाठ में वर्णित सवैयों में कवि रसखान का ब्रजभूमि और कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हुआ। अनुराग मतलब प्रेम, उनका जो उनसे प्रेम है कृष्ण के प्रति और ब्रजभूमि के प्रति। ब्रज भाषा का सहज और मनोहर रूप और सवैयाँ, छंद की गीतिमयता एवं लालित्य का दर्शन हमें इन सवैयों में प्राप्त होता है। मतलब जो लय ताल है जो होती है सवैये की, छंद की, वो हम सवैयों में समझेंगे। भाषा भावों की स्वाभाविक और सरल सहज अभिव्यक्ति रसखान की कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। रसखान की जो कविताएं होती हैं उनमें बहुत सिंपल सरल भाषा होती है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है और वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विफलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी। जो ये कवि हैं वो अपनी भाषा की मार्मिकता के लिए, इनकी भाषा बहुत ही मर्म है, मतलब दिल को छू लेने वाली है। अब हम इसके पहले सवैये पर आते हैं। मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहुन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। हो का मीनिंग क्या होता है? होना, नित रोज, चरों चरना, धेनु गाय को कहा गया है, माहन पत्थर, गिरी पर्वत, हरिछत्र, हरिछत्र मीन्स प्रभु या कृष्ण का छाता, पुरंदर मीन्स इंद्र, इंद्र का एक पर्यायवाची है पुरंदर, खग पक्षी, कालिंदी कूल यमुना का किनारा,
और डारन डालियाँ। इस सवैये में रसखान जी ने प्रभु कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। उन्होंने प्रथम सवैये में कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में सब कुछ समर्पण करने की कामना की है कि वो इतने बड़े भक्त हैं कि उन्होंने इस सवैये में भगवान कृष्ण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की कामना की है। उन्होंने कहा है कि वे युग युगांतर तक भगवान कृष्ण की ही समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। मीन्स उन्हें जब तक वो जिए या जब तक ये संसार है तब तक उन्हें भगवान कृष्ण की ही समीपता मिले। उन्होंने कहा है कि अगर वो मनुष्य बने तो उन्हें गोकुल की गांव के जो ग्वाले हैं उनमें जन्म मिले, और अगर वो पशु बने तो वो बाबा नंद की गाय बनना चाहेंगे, और अगर उनको भगवान पत्थर बनाए तो वो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे जो कि कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और अगर वो पक्षी बने तो पक्षी बनकर वो कालिंदी कूल मीन्स यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उस पर रहना चाहेंगे। इस प्रकार उन्होंने इस सवैये में समझाया है कि वो हर हाल में हर स्थिति में, चाहे ईश्वर उन्हें किसी भी रूप में जन्म दे, वो हर स्थिति में भगवान कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ, ये सवैया समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। सवैया 2। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरको तजी डारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इस सवैये में इन्होंने कहा है कि वो अपने इष्ट देव के प्रति, उनके इष्ट देव कौन है? भगवान कृष्ण, वो पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित हैं और वे अपने प्रभु की सामान्य चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का राज्य त्यागने को भी तैयार हैं। लकुटी क्या होती है? लाठी। अरु कामरिया, कामरिया है कंबल। वो कहते हैं पहली लाइन में कि भगवान कृष्ण की लाठी और कंबल के ऊपर राज तिहु पुरको तजी डारो, वो तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हैं। अगर कोई उन्हें तीनों लोकों का राज्य और कृष्ण जी की लाठी और कंबल में से कोई एक चीज़ लेने के लिए कहे तो वो कृष्ण जी की लाठी और कंबल लेना पसंद करेंगे और उसके ऊपर वो तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हैं। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, और कहते हैं कि जो 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं, वे नंद की गाय चराने के लिए वे उन निधियों का और सिद्धियों का सुख छोड़ सकते हैं। रसकान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि कवि का हृदय इतना मतलब उत्कंठा से भरा हुआ है कि वो उनकी आंखों को ब्रजभूमि के वन बाग तड़ाग देखने के लिए, मतलब वो उनकी आंखें व्याकुल हैं। वो चाहते हैं कि कब मुझे इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग देखने को मिलेंगे। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, वो ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि करोड़ों, कोटिक होता है करोड़ों सोने चांदी के जो धाम है, महल है, वो उनको न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रज की लताओं और जो कांटेदार झाड़ियां हैं उनके में रहना पसंद करेंगे। अर्थात कवि रसखान अपना सब कुछ त्याग कर ब्रज भूमि में निवास करने को तैयार हैं। इसमें उनका भगवान कृष्ण की सामान्य चीज़ों के लिए भी कितना प्रेम प्रकट होता है कि वो उनकी सामान्य चीज़ों के लिए भी अपना सब कुछ, अपने सारे सुख, अपने लिए तीनों लोक का राज, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं।
तीसरे सवैये पर आते हैं। मोर पखा सिर ऊपरी राख्यों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटीवन, गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में, इस सवैये में श्री कृष्ण के पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करने वाली गोपियाँ उनकी मुरली को अपनी सोतन मानती हैं और उससे ईर्ष्या करती हैं। इस पंक्ति में, इस सवैये में रसखान जी ने गोपियों के भावों को स्पष्ट किया है। वो कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मैं सिर पर जो मोर पंख जो कृष्ण धारण करते हैं मैं उसे भी धारण कर लूँगी, और जो गुंजों की माला कृष्ण गले में पहनते हैं हम वो भी पहन लेंगे, और जो वो पीताम्बर पहनते हैं ओढ़ते हैं हम वो भी तैयार हैं पहनने के लिए, और गायों के को चराते हुए हम मतलब ग्वाले बनकर फिरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो क्या करने के लिए तैयार नहीं है, वो ये कहती हैं कि जो मुरली जिसको कृष्ण होठों से लगाए घूमते हैं और उसे होठों से लगाने के बाद वो खुद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसे बजाने में वो सुध बुध खो बैठते हैं, वो मुरली हम होठों से नहीं लगाएंगी। वो ये कहती हैं कि हम, रसखान जी से कहती हैं कि हम तुम्हारे कहे सब स्वांग कर लेंगे, लेकिन जो मुरली है, ये जो कृष्ण इसको होठों से लगाते हैं उसको वो अपनी सोत मानती हैं, सोतन। पति की दूसरी पत्नी को बोलते हैं सोतन। तो वो उससे सोतिया डाह रखती हैं, ईर्ष्या रखती हैं और कहती हैं कि हम इस मुरली को होठों से नहीं लगाएंगे। आई होप कि ये तीसरा सवैया जो है आपको समझ में आ गया होगा। आइए चौथा सवैया देखते हैं। दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी ताननसो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे ते गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, कालही को कितनो समुझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, समरी न जेहे न जेहे न जेहे। इन पंक्तियों में कृष्ण की मुरली की मधुर तान पर जब जिस तरीके से गोपियाँ भाव विभोर हो जाती हैं, वो अपना सुध बुध खो बैठती हैं, उसका वर्णन किया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि हम कानों में कितनी भी उंगली दे लें, लेकिन जब मुरली की मंद मंद धुन हमारे कानों में पड़ती है तो हमें उसकी मोहिनी तान अटा चढ़ी, हमें जो है हम ऊपर चढ़ जाते हैं, छतों पर चढ़कर उसकी मोहिनी तान सुनने लग जाते हैं, और हम इतनी ज़्यादा अपने आप को विवश महसूस करते हैं कि हमसे उसकी जो धुन है उसे सुनने के बाद हमें अपने आप को अपने बाकी कामों में लगाना मुश्किल हो जाता है। मीन्स वो इतनी खो जाती हैं उसमें कि बाकी कामों को वो भूल जाती हैं, बाकी काम करने में उनका मन नहीं लगता, सिर्फ उनका मन ये करता है कि वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनती रहें। वो कहती हैं कि जिस समय माई रीवा मुख की मुस्कानी, समरी न जेहे न जेहे न जेहे, जिस समय कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और उनके फेस पर, उनके मुख पर जो मुस्कान होती है उसे देखकर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा विवश महसूस करते हैं, और उस मुरली की धुन को सुनने के लिए हम अपने सब काम छोड़ छाड़ कर हम छतों पर चढ़कर उसकी मुरली की धुन को सुनते हैं। आई होप बच्चों आपको ये सारा जो सवैये हैं ये समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।